So, hey, my beautiful viewers, how are you all? I hope you are doing very well and welcome back to my channel. आज आप लोगों ने जो देखा ही था, अक्षु इन चारों लव स्टोरी के प्रीवियस पार्ट में कि हाँ चारों ने कर दी थी एक बहुत ही बड़ी बेवकूफ़ी। इन चारों नहीं चाहती थी वो अक्षु को कहीं भी अकेला छोड़े, वो किसी पे विश्वास नहीं कर सकती थी अक्षु से को लेके, इसीलिए वो अपने बॉस पे विश्वास कर लेती है। बॉस के चेहरे पे तो एक मुखौटा था और वो मुखौटा चारू की नज़र में काफ़ी अच्छा इंसान था, इसलिए चारू अक्षु की जिम्मेदारी बॉस को दे देती है। बॉस से रिक्वेस्ट करती है कि जब तक वो वापस नहीं आ जाती क्या कुछ दिन तक अक्षु उनके साथ रह सकते हैं। बॉस भी हाँ कर देती है और बॉस अक्षु को अपने ही घर लेके चली जाती है। पर अब क्या अक्षु के साथ वो कुछ गलत करेगी, क्योंकि उन्हें तो अक्षु बिल्कुल भी नहीं पसंद। वो तो बस अक्षु को चारू की ज़िंदगी से निकालना चाहती है और उसके लिए वो कुछ भी कर सकती है। यहाँ चारू ये सोच के खुश होती है कि अक्षु एक सेफ हाथ में है। अब वो उसके घर है, यानी उसे कोई भी परेशान नहीं कर सकता। चारू ये सोच के अपने घर चली जाती है, जहाँ उसके पापा उस पर बहुत ज़्यादा चिल्ला देते हैं। चारू अपने पापा की किसी भी बात का बुरा नहीं मानती। चारू के पापा उसे रूम में बंद करवा देते हैं और खुद चारू के रूम में चले जाते हैं वहाँ सोने के लिए। यहाँ चारू अपने पापा के रूम में होती है तो वो कुछ ढूंढने लगती है, शायद शायद कुछ बहुत इंपॉर्टेंट, जिसे चारू काफ़ी देर ढूंढती है। तो फाइनली वो चीज़ ढूंढ ही लेती है। ये अक्षु के घर के कागज़ थे। चारू वो कागज़ तुरंत ही अपनी जैकेट में छुपा ली थी वो और उसके बाद वो आराम से नॉर्मल होके बेड पे बैठ जाते हैं। इतने में उसकी माँ रूम में आती है, जो उसके लिए खाना लाई थी। चारों तो ऑलरेडी अक्षु के साथ खा चुकी थी, लेकिन वे भी थोड़ा सा खा लेती है ताकि उसकी माँ को शक ना हो। उसकी माँ पूछती है कि तुम कहाँ चली गई थी, तुम्हारी वजह से तुम्हारे बाप ने मुझे कितना डांटा है। चारों वो थी कुछ काम अधूरा रह गया था, बस वही करने गई थी। आपको तो पता है ना माँ, मेरे मन में अक्षु के लिए कुछ भी नहीं है और पापा को भी ये बात बता नहीं सकते, इसलिए जो चल रहा है चलने दो, वरना पापा समझ जाएंगे कि हमारा प्लान था अक्षु को इस घर से बाहर फेंकने का। उसकी माँ भी कहती है ठीक है, लेकिन अब आगे करना क्या है, कब तक तुम ऐसे ही रूम में बंद रहोगे। चारों बोती कुछ नहीं, बस कुछ दिनों तक पापा का विश्वास जीत लूँगी, फिर सब ठीक हो जाएगा, जिस पर उसकी माँ भी मान जाती है। अब चारू अपनी माँ से कहती है मुझे आपका फ़ोन मिलेगा क्या, मुझे ऑफिस में कॉल करना है, वरना बॉस मेरी जॉब भी ले लेगी, जिस पर उसकी माँ फ़ोन दे देती है। चारू अपना बॉस का नंबर डायल करती है, थोड़ी देर में बॉस कॉल उठाती है। चारू बोलती है हेलो बॉस, हाउ आर यू। बॉस बोलती है मैं ठीक हूँ, तुम कैसे हो। चारू बोलती है मैं बहुत अच्छी हूँ। अच्छा बॉस, वो आपने जो काम बोला था वो मैंने कर दिया। बॉस बोलती कौन सा काम। चारू बोलती अब बॉस वो आपने ही तो दिया था। अच्छा हाँ, वो जो मैंने आपको कुछ इंपॉर्टेंट फाइल दी थी संभाल के रखने के लिए, संभाल ली ना आपने। बॉस बोलती है फाइल किसकी बात कर रही हो तुम, कहीं तुम अक्षु की। चारू बोलती है हाँ जी जी जी, उसी फाइल की बात कर रही हूँ। बॉस बोलती है हाँ वो बिल्कुल ठीक है। चारू बोलती है ठीक है, आप अपना और उस फाइल का ख्याल रखना। उतना बोलकर चारू कॉल कट कर देती है। वो ऐसे बात करती है ताकि उसकी माँ को बिल्कुल भी उस पर शक ना हो। उसकी माँ उसके बाद वहाँ से चली जाती है और चारू माँ के जाने के बाद तुरंत से विंडो से बाहर झाँकने लगती है, शायद वो किसी का वेट कर रही थी। थोड़ी ही देर में बाहर एक आदमी आता है, पार्सल बॉय, और उसके हाथ में एक पार्सल होता है जिसे वो डिलीवर करने आया था। अब उस पार्सल पे चारू का नाम था, इसलिए उसकी माँ उससे आके पूछती है। चारू बोती हाँ वो कुछ टाइम पहले मैंने कुछ ऑर्डर किया था। उसकी माँ बोती क्या करना। चारू बोती मुझे ला के दो, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, मेरे प्रोजेक्ट से रिलेटेड है। जिस पर उसकी माँ बिना पार्सल खोले उसे ला के दे देती है। उसकी माँ तो पूरी तरह चारू की बातों में आ गई थी। उन्हें लगता है कि चारू का प्लान था अक्षु को घर से बाहर निकालने के लिए, और चारू के मन में अक्षु के लिए कुछ भी नहीं है, इसलिए वो चारू को सपोर्ट कर रहे थे। जब वहाँ के रूम से जाते ही चारू पार्सल अनबॉक्स करती है, उसमें एक मोबाइल और एक सिम होती है। चारू तुरंत उन्हें खोलती है, मोबाइल चालू करती है और कॉल कर देती है, और बॉस को कॉल करते हुए कहते हैं मेरे अक्षु से बात कराओ। बॉस अक्षु को मोबाइल देती है। अक्षु और चारू बात कर रहे थे। बॉस गुस्से में साइड खड़े होकर देख रही थी। अक्षु के फेस पे बहुत स्माइल थी और अक्षु कह रही थी जान मैं बिल्कुल ठीक हूँ। और ये बात बॉस को बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती, जिस तरह अक्षु चारू को जान जान करके बात करी है। गुस्से में बस अक्षु को घूरती रहती है, लेकिन उस टाइम बिना कुछ बोले वहाँ से चली जाती है। यहाँ चारू कहती है मैंने आपके लिए ऑनलाइन ही एक मोबाइल ऑर्डर कर दिया था, आपके पास पहुँच जाएगा बॉस के एड्रेस पे, आप रिसीव कर लेना। जिस पे अक्षु बोलती है ठीक है। चारू बोलती है आप बॉस के साथ ऑफिस जाना और मेरे लिए परेशान मत होना, 2-4 दिन की बात है, डैड थोड़े नॉर्मल हो जाएंगे तो फिर मैं भी ऑफिस ज्वाइन कर लूँगी। अक्षु बोलती पर हम करेंगे क्या, मामा मामी हम दोनों को एक्सेप्ट नहीं करने वाले। चारू बोती जानती हूँ मैंने इसका ये पहले ही सोच लिया था। अक्षु बोती क्या सोच लिया था आपने। चारू कहती है हमें
हमें ये शहर छोड़ के जाना होगा। अक्षु बोलती व्हाट? छोड़ के जाना होगा? हम कहाँ जाएँगे? चारों बोलती अभी इसके बारे में किसी से ज़िक्र मत करना, बॉस से भी नहीं, अभी कुछ प्लानिंग रहती है। जब सारा कुछ अरेंजमेंट्स हो जाएँगी ना सारी, फिर बताऊँगी, ओके? जान, आई रियली लव यू। मुझ पे विश्वास है ना? अक्षु बोलती बहुत ज़्यादा। चारों बोलती है जब तक आपकी फ्रेंड नहीं आ जाती आपको बॉस के घर ही रहना होगा। अक्षुवती पर मैं यहाँ क्यों रहूँ? क्या मैं अपने घर जा सकती हूँ? चारुवती बिल्कुल भी नहीं। आपको क्या लगता है मैं वहाँ पे आपको अकेले रहने दूँगी? वहाँ एटलीस्ट बॉस हैं, उनके सर्वेंट्स हैं, सब हैं आपका ख्याल रखने के लिए। उधर घर पे अकेले बिल्कुल भी नहीं। अक्षुवती मैं बच्ची नहीं हूँ। चारुवती प्लीज़, कभी अकेले रही भी हो कहीं? जिस पे अक्षु की बोलती ही बंद हो जाती है। चारुवती आई विश नेहा यहाँ होती तो मेरी सारी टेंशन ही खत्म हो जाती। पर कोई बात नहीं, बॉस है ना, वो भी बहुत अच्छी है। आई एम श्योर वो आपको बिल्कुल टफ टाइम फेस नहीं करने देंगे। अक्षुवती वो तो है, बॉस बहुत अच्छी है। चारुवती ठीक है, अब मैं रखती हूँ। बाहर से पापा की आवाज़ आ रही है, शायद वो रूम में आने वाले हैं। आई लव यू, ओके? अक्षुवती आई लव यू टू, आई मिस यू सो मच। कब ये सब खत्म होगा? चारुवती बहुत जल्द हम एक हो जाएंगे मेरी जान, बहुत जल्द, बस थोड़ा सा सब्र कर लो। चारू इतना बोल के कॉल कट कर देती है और उसके बाद मोबाइल और कागज़ जो है प्रॉपर्टी के, वो सारे छुपाने लगते हैं। थोड़ी देर में उसके पापा रूम में आते हैं और कहते किससे बात कर रही थी तुम? चारों बोलती किससे ही बात करूंगी, चार दीवारी में खुद से बात कर रही थी। लेकिन उसके पापा को विश्वास नहीं होता। वो इधर उधर हर जगह देखने लगते हैं पर कुछ भी नहीं था, इसलिए वो चुपचाप वहाँ से चले जाता है। चारों ने ये सारा सामान ना, मोबाइल और प्रॉपर्टी के जो पेपर्स वगैरह थे, वो उसने पापा के ही कबर्ड में उन्हीं की फ़ाइल के अंदर छुपा दिए थे, जहाँ उसके पापा देखते ही नहीं। उसके पापा के जाने के बाद वो सारा सामान उठा लेती और वो सोचते कि वो आज रात को ही यहाँ से निकल पड़ेगी। यहाँ अक्षु जो है वो रूम में बैठी बस यही सोच रही थी कि चारू यहाँ से जाने का प्लान कर रही है, हम कहाँ जाएँगे? और मामा मामी को अकेले छोड़ के कैसे हम दूसरे शहर जा सकते हैं? तभी बॉस आ जाती है, कहती दूसरे शहर? कौन कौन जा रहा है? अक्षु बोलती है कोई नहीं, मैं तो बस ऐसे ही। बृहस्पति क्या हुआ अक्षु, मुझ पे विश्वास नहीं है कि तुम अपने प्लान मेरे साथ शेयर नहीं कर सकती? अक्षुपति नहीं बॉस, ऐसी कोई बात नहीं है, वो चारू ऐसे ही बोल रही थी कि हमें दूसरे शहर चले जाना चाहिए। अब ये सुनते ही बॉस बहुत ज़्यादा अपसेट हो जाते हैं, उनका तो पूरा प्लान चौपट हो रहा था। अगर ये दोनों दूसरे शहर चले जाएंगे तो बॉस क्या ही करेगी, वो बस यही सोच रही थी। अब वो रिस्क नहीं ले सकती थी, इसलिए वो अब कुछ प्लान करने लगती है। बॉस अपने रूम में जाती है और किसी को कॉल कर दिया और कुछ काम करने को बोलती है और एडवांस पेमेंट भी शेयर कर देती है। यहाँ बॉस अब बस कल का वेट कर रही थी। कल होते ही बॉस अक्षु को होती है तुम्हारे पास कुछ कपड़े नहीं है ना, हम आज ऑफिस के बाद शॉपिंग पे चलेंगे। अक्षु मना करती है पर बॉस नहीं मानती। ये लोग जो है वो सीधा ऑफिस चले जाते हैं। अक्षु का काम में बिल्कुल मन नहीं लग रहा था। वो चारू को बहुत मिस कर रही थी। वहाँ चारू का भी यही हाल था। चारू अभी भी रूम में बंद थी। वो चाहे तो निकल सकती थी लेकिन अपने पापा का विश्वास जीतने के लिए वो रूम में ही रह रही थी ताकि उसके पापा को बिल्कुल शक ना हो कि उसका असल प्लान क्या है। यहाँ अब उसके पापा दरवाज़ा खोलते हैं और चारू को बाहर बुलाते हैं। चारू बाहर आते हैं जहाँ ये तीनों साथ में बैठ के खाना खाते हैं। चारू के पापा पूछते हैं कि अक्षु के प्यार का भूत उतर गया तुम्हारे दिमाग से? जिस पे चारू बोलती है सॉरी पापा, मैं जिसे प्यार समझ रही थी वो तो बस उसके लिए हम धरती थी और गलती मेरी ही नहीं है। आपने ही बोला था उसका ख्याल रखने को और वो इतना मासूम सा चेहरा बना लेती थी कि मुझे उस पर तरस आ जाता था। उस तर्स को मैंने प्यार समझ लिया। लेकिन उसके पापा को चारू की बात पे विश्वास नहीं आता। कहते तुम्हें क्या लगता है मैं स्टूपिड हूँ? मैं नहीं जानता तुम ये सब घर से बाहर जाने के लिए कर रही हो। चारू बोलती है ठीक है पापा, तो मैं यहीं रहूँगी, मैं कहीं भी नहीं जाऊँगी जब तक आपको मेरी बात पे विश्वास नहीं आ जाता। लेकिन प्लीज़ क्या आप मुझे रूम में बंद नहीं करेंगे? मैं वादा करती हूँ मैं घर पे ही रहूँगी लेकिन रूम में बंद नहीं होना चाहती प्लीज़। जिसको उसके पापा अपनी वाइफ को बोलते हैं इस पे नज़र रखना, घर से बाहर नहीं जानी चाहिए। और इतना बोल के खुद अपना काम करने के लिए वहाँ से चले जाते हैं। यहाँ चारों आराम से टीवी लगा के बैठती है, मज़े से मम्मा के साथ बातें करती है, मस्ती करती है। वो ये सब इसलिए कर रही थी ताकि उसकी मॉम को भी उस पर ज़रा सा भी शक ना हो। लेकिन जैसे ही चारू की मॉम किचन में कुकिंग करने का चाहती है, चारू को मौका मिल जाता है। चारू भाग के अपने रूम में जाती है। वो अपने कुछ डॉक्यूमेंट्स वगैरह ढूंढ रही थी। जैसे उसे उसके डॉक्यूमेंट्स मिलते हैं वो उसके डॉक्यूमेंट्स और अक्षु के डॉक्यूमेंट्स एक बैग में बंद कर लेती है। और तभी उसकी माँ की आवाज़ आती है तो वो तुरंत उस बैग को छुपा देती है। उसकी माँ कहती है यहाँ क्या कर रही हो? तो चारों बोलती माँ मेरा रूम है, कपड़े मेरे सारे यहाँ चेंज करने आई थी। जिस पर उसकी माँ बोलती ठीक है नीचे आ जाना, मैंने लंच तैयार कर लिया है। वहाँ दूसरी तरफ बॉस जो है वो अक्षु को कहती है कि चलो शॉपिंग पे जाना है ना। अक्षु बोलती बॉस पर इतना सारा काम पड़ा है। वो बोलती अरे इट्स ओके चलो काम बाद में भी होता रहेगा। काम तो सारी ज़िंदगी चलता है, कभी ख़त्म थोड़ी होता है। वैसे बॉस की बात तो बिल्कुल ठीक थी। अब यहाँ अक्षु बॉस के साथ शॉपिंग मॉल में आ जाते हैं। यहाँ चारू को माँ से छुप के मौका मिल गया था अक्षु से बात करने का, इसलिए वो अक्षु को कॉल करती है। वो वॉशरूम में शावर के बहाने आई हुई थी और वहीं कॉल कर रही थी।
यहाँ अक्षु को अभी तक उसका मोबाइल नहीं मिला था और ये बात चारू समझ आती है, इसलिए वो बॉस को कॉल करती है। बॉस से कहती है मेरी अक्षु से बात करा दो। अक्षु से जैसी बात होती है अक्षु बताती है कि बॉस मुझे शॉपिंग पे लाई है। चारू बोलती ठीक है, अच्छे से शॉपिंग करो और सुनो, सिर्फ एक दो नहीं, अच्छे खासे ड्रेस लेना और कुछ ड्रेसेस मेरे लिए भी ले लेना। अक्षुपति क्यों? चारुपति मैं घर से ज़्यादा कपड़े नहीं उठा सकती, इसलिए वहीं से ले लेना। अक्षुपति पर हम कहाँ जाएंगे? चारुपति वो सब सोचने के लिए बहुत टाइम है, अभी जितना बोल रही हूँ बस उतना ही करो। अक्षुपति है ठीक है। यहाँ अक्षु जो है वो शॉपिंग कर रही थी, वो अपने लिए भी बहुत से कपड़े लेती है और चारू के लिए भी। बोसपति इतने सारे ड्रेसेस क्यों ले रही हो, पूरी दुकान खरीदने के इरादे हैं क्या? अक्षु बोलती है चारू ने बोला है मैं उसके लिए कुछ कपड़े ले लूँ क्योंकि वो घर से कपड़े नहीं लाने वाली। बोस कहते तुम लोग का भागने का प्लान है क्या? अक्षु चुप हो जाती है, लेकिन बोस अक्षु की खामोशी से ही सब समझ लेती है। वो कहती है अगर ये दोनों भाग गए तो मेरा तो पूरा प्लान चौपट होगा। नहीं, मुझे कुछ करना होगा, इस बार चारू के डैड को इन्वॉल्व नहीं कर सकती, अक्षु को रास्ते से हटाना होगा। वो उस कॉल करते हुए थी तुम्हें तुम्हारी पेमेंट भी मिल गई तो तुमने अभी तक काम क्यों नहीं किया? वो बोलता है कि आपने ब्लैक कलर की ड्रेस पहनी हुई है ना, जिस पर कहता है मुझ पे नहीं अक्षु पे नज़र रखो। वो बोलता है अक्षु भी तो आपके साथ ही है, आप दोनों पर ही नज़र है, डोंट वरी, पार्किंग में ही मैं इसे किडनैप कर लूँगा। बॉस बोलती गुड। और फिर यहाँ बॉस अक्षु को बोलते बस बस बहुत शॉपिंग होगी, अब चलते हैं। कई लोग पार्किंग में आ जाते हैं जहाँ बहुत सारा सामान कार में रखती है और अक्षु कार के पास ही खड़ी थी। इतने में ही एक गाड़ी आती है जिसमें से दो आदमी निकलते हैं और अक्षु को ज़बरदस्ती अपनी गाड़ी में डालने लगते हैं। यहाँ बॉस चिल्लाती है अरे क्या कर रहे हो, छोड़ो उसे, और ऐसे प्रिटेंड करती है मानो अक्षु की फ़िक्र सबसे ज़्यादा उसे ही है। लेकिन वो लोग अक्षु को किडनैप करके चले जाते हैं, जिस पे चारू थोड़ा हंसती है और फिर रोने की एक्टिंग करते हुए चारू को कॉल कर देती है। वो सब चारू को बता देती है कि अक्षु को किसी ने किडनैप कर लिया है। चारू एकदम कंफ्यूज हो जाती है, क्या किसने, क्यों? बॉस बोलती मुझे कुछ भी नहीं पता, हम तो शॉपिंग मॉल आए थे पार्किंग में, हम सॉरी, मैं तुम्हारी अमानत का ख्याल नहीं रख पाई। चारू प्लीज़ तुम मुझसे घबरा मत होना। यहाँ चारू जल्दी से घर से बाहर जाने लगती है, उसकी माँ उसे रोकती है कहाँ जा रही हो? चारू बोलती है माँ ऑफिस जा रही हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो उसकी माँ उसे जाने लगती है। यहाँ चारू एक टैक्सी लेती है और सीधा वहीं पार्किंग में पहुंच जाती है जहाँ बॉस वहाँ रो रही थी। चारू को आते हुए देखते हैं तो और जोर जोर से रोने लगती है। चारू बोलती है अक्षु कहाँ है, कि क्या हुआ, कुछ बताइए मुझे। बॉस बताती है कि मुझे नहीं पता, ये कार आई और बस उसे उठा के ले गई। चारू बोलती कोई अक्षु को किडनैप क्यों ही करेगा, अक्षु से क्या ही लेना देना किसी को। बॉस बोलती मुझे क्या पता, जो मैंने देखा वो मैंने तुम्हें बता दिया। अब यहाँ चारू गुस्सा करते देखते अगर मेरी अक्षु को कुछ हुआ मैं आपको छोड़ूंगी नहीं, वो अमानत थी मेरी आपके पास। बॉस बोलती है चारू मैंने कुछ भी जानबूझ के नहीं किया। पर चारू तो बॉस की बात ही नहीं सुन रही थी, वो तुरंत पार्किंग में जाती है, सॉरी सीसीटीवी कैमरा देखने के लिए जाती है। वहाँ वो फुटेज देखती है और बॉस की बात सही थी, दो लोग उतरे थे और कार में डाल के ले गए थे। हर चारू कार का नंबर नोट कर लेती है और चारों अक्षु को ढूंढने के लिए निकल पड़ती है। यहाँ बॉस की हमदर्द बनती है, उसकी हेल्प करने की कोशिश करती है, लेकिन चारों बॉस इतना नाराज़ हो चुकी थी कि वो बॉस से कोई भी हेल्प नहीं लेती। वो खुद ही अक्षु को ढूंढने के लिए निकल पड़ती है। हर एक चेक पोस्ट पे जाती है, हर एक जगह से पता करती है, हर एक जगह का सीसीटीवी देखती है, लेकिन अब उसे ना वो गाड़ी कहीं दिख रही थी ना ही अक्षु का कहीं था पता चल रहा था। चारू बहुत ज़्यादा घबरा जाते, चारू किसी भी तरह बस अपनी अक्षु को ढूंढना चाहते थे, उसे बहुत ज़्यादा अक्षु की फिक्र हो रही थी। यहाँ वो उसको कॉल आ जाती है उस किडनैपर की और वो बताता है कि मैंने किडनैप कर लिया, अब आगे क्या करना है? बॉस बोलती तुम जो चाहो कर सकते हो। वो कहता है जो चाहूँ वो कर सकता हूँ। जिस पर बॉस बोलती हाँ तुम्हारा जो मन चाहे उसके साथ करो, लेकिन एक बात याद रखना वो वापस हमारी ज़िंदगी में नहीं आनी चाहिए। जिस पे बाद में बोलता है जो चाहूँ, अगर मैं इसे चखना चाहूँ तो, अगर मैं इसे अपनी रानी बना के रखना चाहूँ तो। जिस पे बॉस हंसते हुए कहती तुम्हें रानी बनाना है या नौकरानी, जो चाहो कर सकते हो उसके साथ, बस एक बात याद रखना ये वापस से नहीं आनी चाहिए हमारी ज़िंदगी में। बॉस इतना बोल के कॉल कट कर देती है। बॉस उस दरिंदे को जानती थी, वो बहुत ही दरिंदा किस्म का इंसान था, उसे इंसान कहना इंसानों की ही बुराई होगी क्योंकि वो दरिंदे से कम नहीं था। उससे तो अच्छे खासे दरिंदे भी शर्म खाए, इतना वो बुरा इंसान था। लड़कियों को किडनैप करना, रेप करना, डकैती वगैरह करना ये सब उसके लिए काफ़ी कॉमन था। और अक्षु को देखते तो उसकी लाल टपकने लगती है। अक्षु जैसी इतनी सुंदर लड़की उसने शायद ही अपनी पूरी लाइफ में देखी थी। अक्षु को किडनैप करके अपने अड्डे पे लेके जाता है। अक्षु भी होश थी, पर अक्षु को जैसे होश में आता है तो वो देखते हैं कि एक इंसान उसे छूने की कोशिश कर रहा है, जिस पे अक्षु तो चिल्लाने लगती है, पर वो तुरंत अक्षु के मुंह पे हाथ रख देता है। मेरी प्यारी सी जान, चिल्लाने का कोई फ़ायदा नहीं है, यहाँ दूर दूर तक तेरी आवाज़ सुनने के लिए कोई नहीं आएगा। अक्षु घबराती है और उसके हाथ पे काट देती है, जिससे वो गुस्से पे अक्षु को थप्पड़ लगाते रहते हैं। ए दिमाग खराब है क्या तेरा,
मुझे क्यों काटा तूने? और अक्षु को ऐसे 2-3 थप्पड़ लगा देता है, जिससे अक्षु के मुँह से खून भी आने लगता है। अक्षु रोने लगती है कि प्लीज़ मुझे जाने दो, मुझे क्यों किडनैप किया? मैंने किसी का क्या बिगाड़ा है? बाद में कहता है दिखने में तो तू बहुत भोली भाली है, ये तो तू बता ना, तूने ऐसा क्या ही बिगाड़ दिया उस अंग्रेज़ी मैडम का जो वो तुझसे इतना तंग आ गई हो तुझसे छुटकारा पाने के लिए? ये तक बोल दिया कि मैं तुझे अपनी महारानी बना के भी रख सकता हूँ। अक्षुवती क्या क्या मतलब किसने क्या बोल रहे हैं? मैंने किसी का कभी कुछ नहीं बिगाड़ा। अब किसने किडनैप करवाया मुझे? मुझे नाम जानना है उसका। जब कहते अरे शांत हो जा छोरी, शांत हो जा, इतनी जल्दबाजी भी क्या है नाम जानने की? मैं कौन सा कहीं भागा जा रहा हूँ या तेरे को भागने दूंगा? हाँ, तू भी यही है, मैं भी यही हूँ, जान पहचान तो होती रहेगी ना। तो एक बात तो बता, तेरी सुंदरता का राज क्या है? तेरी ये चिकनी सूरत पे तो मेरा दिल आ रहा है, बता ना क्या लगाती है? क्या दिन रात मुंह पे दूध लगाती है क्या, जो दूध वर्गी चिकनी स्किन हो गई है तेरी? हाँ, और इतना बोल के वो अक्षु के चीज कुछ होता है। अक्षु तुरंत इधर उधर मुंह मारने लग जाती है। अरे फड़क क्यों रही है जल परी की तरह? हाँ, शांत हो जा, शांत हो जा, इतने फड़फड़ाने की क्या ज़रूरत है? अब से वैसे भी तू मेरी ही है, और तेरे इस बॉस ने तो तुझे मेरे हवाले कर ही दिया है। शिवती बॉस ने? क्या क्या मेरी बॉस ने मुझे किडनैप करवाया है? जिस पे वो आदमी अपना सर पकड़ा था। हाय रे दैया, इतनी सुंदरता के चक्कर में ना मैं अपना खुद का नियम ही भूल गया। देख चोरी, मैं बता नहीं सकता किसने किडनैप करवाया है थारे को। जिस पे अक्षुपति मेरी बॉस भला मुझे किडनैप क्यों ही करवाएगी? वो बहुत अच्छी है, मैं जानती हूँ, मुझे मुझे ज़रूर मेरी मामी ने किडनैप करवाया होगा। हाँ, उन्हें ही प्रॉब्लम है मुझसे। जिस पे कहते कौन सी मामी? तू ना शक्ल के साथ साथ दिमाग से भी बोली है। पैदल है क्या दिमाग से? साफ साफ बता रहा हूँ, तेरी बॉस ने तेरे को किडनैप करवाया है और तू अभी भी कह रही है कि वो नहीं करवा सकती। तो कितनी सीधी है रे, मुझे तो तेरी जैसी छोरी ही पसंद है। देख, आराम से मान जा तो महारानी बना के रखूंगा, अगर ज़बरदस्ती करूंगा तो नौकरानी से भी कम इज्जत होगी तेरी। और इतना बोल के अक्षु के करीब जाने लगता। अक्षु चिढ़ाने लगते, प्लीज़ प्लीज़ मुझे जाने दो, प्लीज़ मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हो? कि क्या चाहिए आपको? पैसे चाहिए? मैं दूंगी ना, मेरी नौकरी है, मेरे पास पैसे, जितने पैसे चाहिए मैं दूंगी, मुझे जाने दो ना, प्लीज़ मुझे जाने दो। इसमें बोलते अरे तू जितने पैसे दे दे, अब तो तुझे नहीं जाने दूंगा, अब तो तू मेरी ही है, और महारानी या नौकरानी बनकर तो तुझे यही रहना पड़ेगा। और इतना बोल के अक्षु को छूने लगता है। अक्षु चिल्लाने लगती है, रोने लगती है, पर वो इंसान अक्षु के करीब आने लगता है। वहाँ दूसरी तरफ चारू बहुत परेशान हो जाती है, उसे अक्षु का बिल्कुल भी पता नहीं चल रहा था। और यहाँ चारू हर जगह अक्षु को ढूंढ रही थी। अक्षु की फिक्र में वो अपनी चिंता बिल्कुल ही छोड़ देती है। अक्षु की फिक्र में इधर उधर मारी मारी फिर रही होती है, जिस चक्कर में चारू को मतलब टक्कर हो जाती है, उसके एक कार के साथ एक्सीडेंट हो जाता है और वो सीधा हॉस्पिटल पहुंच जाती है। अब उसके मोबाइल पे तो बॉस के ही नंबर होता है सिर्फ, इसलिए वो बॉस का ही कॉल करता है। बॉस को बताता है कि पेशेंट हॉस्पिटल में है, हालत बहुत सीरियस है, तो आप आ जाओ। चारू के बारे में पता चलता है, बॉस भाग के हॉस्पिटल में जाते हैं। वहाँ हॉस्पिटल में चारू बस अक्षु 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 का नाम ले रही थी, जिस पे डॉक्टर भी बोलता है कि कोई भी ट्रीटमेंट इन्हें लग ही नहीं रहा, और ये बार बार किसी अक्षु का नाम ले रही है, आप प्लीज़ उसे बुला दो, शायद उनके आने से ये ठीक हो जाए। अब बॉस बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती है, क्योंकि अक्षु को तो वो ऑलरेडी किसी को सौंप चुकी थी। और यहाँ बॉस बोलती है चारू मैं हूँ ना यहाँ पे, तो तुम्हें अभी भी अक्षु क्यों चाहिए? देखो मैं हूँ यहाँ पे, अक्षु नहीं, प्लीज़ आके खोलो। पर चारू को होश नहीं आ रहा था। डॉक्टर बार बार उन्हें कहते हैं आप प्लीज़ अक्षु को बुला दीजिए प्लीज़। अब यहाँ बॉस को कुछ समझ में नहीं आता। चारू को वो खोना नहीं चाहती थी। चारू की क्रिटिकल कंडीशन देख के बहुत परेशान हो जाती है, और वो तुरंत अपने उस किडनैपर को कॉल करती है, पर उसका किडनैपर अब कॉल ही पिक नहीं कर रहा था, क्योंकि वो तो अक्षु को परेशान करने में लगा हुआ था। यहाँ बॉस उसके मोबाइल की लोकेशन निकाल के उसके अड्डे पे पहुंच जाती है। वो अक्षु को किस करने ही वाला था कि तभी वहाँ बॉस आ जाती है, जिसे देख के वो कहता है क्या कर रही है तू यहाँ पे? बॉस बोलते हैं देख मैंने तुझे बोला था इसे किडनैप करने को, मैं बोल रही हूँ इसे जाने दे। वो कहता है ए, अपनी मर्जी का मालिक हूँ मैं, किसी का गुलाम नहीं। तेरे को क्या लगता है तेरी उंगलियों पे नाचूंगा मैं? तेरी मर्जी से उठाया था इसे, पर अब मेरी मर्जी से छोड़ूंगा, जब मन भर जाएगा छोड़ दूंगा इसे, जाए यहाँ से। वो बोलती देख बात को समझ, मुझे इससे कोई लेना देना नहीं है, बस थोड़ी देर के लिए मुझे इसे मेरे साथ लेके जाने दे, किसी की जान का सवाल है। जिस पे वो किडनैपर बोलता है मेरे को क्या फ़र्क पड़ता है किसी की जान जाए या फिर ना जाए, हाँ मेरा तो काम ही है लोगों की जान लेना,
तू मुझे ना सिखा मुझे काम कैसे करना है, चल जा यहाँ से। तभी यहाँ बॉस जो है वो अपनी गन निकाले थे कि मुझे पता तो तू इतनी आसानी से नहीं मानेगा, जाने दे वरना तुझे खुद पुलिस के हवाले कर दूंगी। जिस पे किडनैपर पता है, ओह तुझे क्या लगता है तेरी इस खोखली धमकियों से मैं डरने वाला हूँ? हाँ गोली चलाएगी, चिल्लाना गोली। अब यहाँ बॉस डरते हुए फायर कर देती है, लेकिन वो उस किडनैपर को नहीं बल्कि साथ में पड़े हुए एक बड़े से बॉक्स पे जाके लगती है। किडनैपर दौड़ के बॉस को पकड़ लेता है, उसे लाफड़ मारता है और अब उसे भी चेयर पे बांध देता है और कहता है तुझे क्या लगा तू मुझे धमकाएगी? हाँ एक के साथ एक फ्री, हाँ क्या बात है। पहले एक लड़की चखने को मिलने वाली थी, अब दो दो से तू भी बड़ी चिकनी है यार, क्या बात है, दो दो हसीना है एक साथ। मज़ा आ गया, मूड तो बन रहा है पर साला दारू की तलब लग रही है। एक बार एक बोतल टिकाने दे, उसके बाद तुम दोनों को अच्छे से टिकाने लगाऊंगा। और फिर वो वहीं बैठ के ड्रिंक करने लगता है। वहाँ दूसरी तरफ चारू को होश आ जाता है। चारू होश में आते ही बस अक्षु अक्षु करके चिल्लाने लगती है, पर उसे कहीं अक्षु नहीं दिख रही थी। डॉक्टर उसे रोकने लगते हैं पर चारू को तो बस अक्षु चाहिए थी। चारू इसीलिए वहाँ से हॉस्पिटल से भाग जाती है। वो अक्षु को ढूंढने में लग गई थी। चारू के सर पे जो है वो पट्टी हुई थी और उसके हाथ पे भी पट्टी हुई थी, पर चारू हर तरफ बस अक्षु को ढूंढ रही थी। वो एक टैक्सी में बैठ जाती है और हर जगह बस अक्षु को ढूंढ रही होती है। तभी उसे एक कॉल आती है और उसे एक लोकेशन पता चलता है और ये लोकेशन पता चलते ही चारू उस लोकेशन की तरफ निकल पड़ती है। एक्चुअली में उसने जो है वो किसी को पैसे दिए थे और पता करवाने की कोशिश करवाई थी कि वो कार को आखिरी दफ़ा कहाँ देखा गया, और वो कार जिस लोकेशन पे खड़ी थी उसकी ही लोकेशन चारू को दी गई थी। चारू वहीं जा रही थी। तभी यहाँ अक्षु बॉस को देखती है और कहती है मुझे विश्वास नहीं होता कि आपने मुझे किडनैप करवाने की कोशिश की, अब बोले ऐसे क्यों ही करेंगे? अब कि मेरे साथ क्या दुश्मनी, मैंने आपका क्या बिगाड़ा है? उस बती तूने मेरी पूरी जिंदगी बर्बाद कर दी। चारों ओर मेरे बीच सब ठीक चल रहा था पर बीच में तू आ गई। शुभती आप क्या बोल रहे हो? चारों ओर आपके मैं कुछ समझी नहीं। बृहस्पति प्यार करती हूँ मैं चारू से, जब से तू उसकी जिंदगी में आई है ना वो मेरी तब देखती ही नहीं है। शुभती चारू मुझसे प्यार करती है। बृहस्पति तो तू हाथ से सट जाएगी तो वो मुझसे भी प्यार करने लगेगी, पर मेरी किस्मत है तुझे किडनैप करवाने के बाद खुद ही बचाने आना पड़ा और मैं खुद ही फंस गई तेरे चक्कर में। क्यों ही आई मैं यहाँ पे? यहाँ बॉस की जान भी खतरे में थी। वो कहते हैं ना किसी और के लिए गद्दा खोदोगे तो खुद ही बीच में जाके गिरोगे। वो उसने प्लान तो अक्षु को फंसाने के लिए बनाया था पर अब वो खुद ही बीच में फंस गई थी। अब वो किडनैपर जो है वो ड्रिंक करके पूरी तरह टल्ली हो चुका होता और वो अक्षु की तरफ बढ़ने लगता। अक्षु चिल्लाती है प्लीज़ मुझे छोड़ दो, मेरे पास मत आना, प्लीज़ मुझे जाने दो। और वो किडनैपर बहुत नशे में था। वो अक्षु के करीब आता, तभी उसकी नज़र ना बॉस पे जाती हुई थी। पहले तो तेरे से निपटूंगा, मेरे को मारने की कोशिश किया ना तूने, देख अब तेरी इस बहादुरी को तुझे क्या इनाम मिलता है। ऑस्कर मिलना चाहिए तुझे तो वैसे। और इतना बोल के बॉस को छूने लगता है। बॉस चिल्लाती है छोड़ो मुझे, छोड़ो मुझे, छी अपने गंदे हाथों से मुझे छूना भी मत। पर तभी वो आदमी जो होता है वो अच्छा क्या तू सुंदरता की मूरत है क्या जो मेरे छूने से तू गंदी हो जाएगी, मैली हो जाएगी? खुद को समझ क्या रखा है तूने? हाँ। और इतना बोल के बॉस उनके चेक्स पे किस करता है। और इससे पहले कि वो बॉस के साथ कुछ और करे बॉस उसे टांग मारती है जिससे वो नीचे गिर जाता है और इतने नशे में था कि फिर संभल ही नहीं पाता और वहीं पे बेहोश हो जाता है। यहाँ अक्षु जो है वो अपनी रस्सी खोलने की कोशिश करती है। वो उस भी रस्सी खोलने की कोशिश कर रही थी पर उसे खुल नहीं रही थी। यहाँ अक्षुपति सब आपकी वजह से है, आपकी वजह से अब आप भी तो फंस गए ना यहाँ पे। अच्छा हुआ है आपके साथ बॉस कहती सब तेरी गलती है, अगर तुम मेरे और चारू के बीच में आती ना तो ये सब होता ही नहीं। और वहाँ दूसरी तरफ चारू वो पागलों की तरह अक्षु को ढूंढ रही थी पर उसे अक्षु नहीं मिल रही थी। फाइनली चारू उस लोकेशन पे पहुंच गई थी। वहाँ उसे गाड़ी तो मिलती है पर उसे अक्षु नहीं दिखती, जिस पे चारू फिर से निराश हो जाते हैं। वो बहुत ज़्यादा दुखी हो जाते हैं। उसे कहीं ना कहीं उम्मीद थी कि कहीं ना कहीं उसे अक्षु ज़रूर इस लोकेशन पे मिल जाएगी, पर अब यहाँ अक्षु नहीं थी। इसलिए चारू बहुत ज़्यादा रोने लग गया, चिल्लाने लग गया अक्षु कहाँ हो तुम, कहाँ ढूंढूं मैं तुम्हें? मुझसे बहुत बड़ी गलती होगी जो बहुत पे विश्वास किया। तुम ठीक तो हो ना? कहाँ हो? प्लीज़ मेरे सामने आ जाओ, मैं नहीं जी सकती तुम्हारे बिना। चारों ही बोल के बहुत ज़ोर ज़ोर से रो रही थी। और वहाँ दूसरी तरफ बेचारी अक्षु वो भी तड़प रही थी, उसे भी किसी तरह यहाँ से बाहर निकलना था। वो चारू को देखना चाहती थी और यहाँ वो बॉस से पूछती है कि अगर आपने मुझे यहाँ फंसा ही दिया था तो फिर बचाने क्यों आई? बॉस बोलती तुम्हारे लिए कोई हमदर्दी नहीं जागी, वो तो चारू की वजह से।
चारू का एक्सीडेंट हो गया था और वो बेहोशी में भी तुम्हारा नाम ले रही थी। डॉक्टर ने बोला था तुम्हें लाऊँ, इसलिए यहाँ आई थी। अक्षु बोलती व्हाट? चारू का एक्सीडेंट कहाँ कैसे? चारू चारू ठीक तो है ना? बॉस बोलती है सब तुम्हारी वजह से हुआ है। जब से तुम उसकी लाइफ में आए हो ना, तुमने उसकी पूरी लाइफ बर्बाद कर दी है। यहाँ बॉस अभी भी अक्षु को हर चीज़ के लिए ब्लेम कर रही थी और यहाँ अक्षु रोए जा रही थी। वो बहुत कोशिश कर रही थी अपनी रस्सी खोलने की, पर खोल नहीं पा रही थी। और यहाँ सोने पे सुहागा किडनैपर होश में आ जाता है और वो बॉस की तरफ देखता है जो कि अपनी रस्सी ही खोल रही थी। और वो गुस्से में बॉस को थप्पड़ मारते कहते तूने मुझ पर पहले हाथ उठाया फिर लात, तुझे ये लगता है मैं तुझे जाने दूंगा? अब तो मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। और इतना बोल के वो अक्षु के सामने ही बॉस को बहुत बुरी तरह से मारने लगता है। बॉस के मुंह से कान से हर जगह से खून आने लगता है। अक्षु कहती प्लीज़ प्लीज़ उसे छोड़ दो। जिसको कहते दिमाग खराब हो गया तेरा, इसने तुझे यहाँ फंसाया और तू कह रही मैं इसे छोड़ दूँ? इसे तो आज मैं नहीं छोड़ने वाला। इतना बोल के वो किडनैपर बॉस को बहुत बुरी तरह से पीटने लगता है। बॉस बुरी तरह ज़ख्मी हो चुकी होती है। वहाँ चारू भी अपनी ज़ख्मी हालत में हर जगह ढूंढ रही थी। बस उसे अक्षु को ढूंढना था, अक्षु को सेव करना था। उसे इस टाइम अपनी नहीं बस अक्षु की फिक्र थी। वो अक्षु को हर जगह ढूंढ रही थी, पर अक्षु का कोई भी पता नहीं चल रहा था। चारू एक जगह बैठ के बहुत ज़्यादा रोती है और चिल्लाती है, कहती है अक्षु कहाँ हो तुम? कहाँ ढूंढूं मैं तुम्हें? कहाँ चुप गई हो? मैं क्यों नहीं ढूंढ पा रही तुम्हें? तुम ठीक तो होगी ना? किसी की तुम्हारे साथ क्या दुश्मनी? कौन तुम्हें किडनैप करवाएगा? किसी को तुमसे क्या लेना देना? तभी एकदम से चारू को अपने पापा का ख्याल आता है। वो कहती कहीं पापा नहीं, पापा ऐसे नहीं कर सकते। और फिर चारू बहुत सोती है, उसे समझ में नहीं आता। इस टाइम तो सिर्फ पापा ही अक्षु के खिलाफ थे और उसकी माँ, और कोई नहीं। अक्षु ने और कोई दुश्मन बना ही नहीं रखा था। कोई ऐसा इंसान था ही नहीं जिसकी अक्षु से दुश्मनी हो। इसलिए चारू गुस्से में घर आती है और कहती है पापा, पापा कहाँ हो आप? बाहर आओ। उसके पापा बाहर आते और कहते कहाँ गई थी तुम? वो चारू की तरफ बढ़ने लगता है चारू पे हाथ उठाने के लिए, पर चारू उनका हाथ पकड़ लेती है। कहती है आप कैसे कैसे कर सकते हैं पापा? अक्षु तो आपकी बेटी थी ना, आप उसे कैसे किडनैप करवा सकते हैं? मुझे विश्वास नहीं हो रहा पापा, क्या आप इतनी गिरी हुई हरकत करेंगे? छी पापा, बेटी बोलते हो सर, अपनी ही बेटी को किडनैप करवा लिया। जिस पर उसके पापा बोलते दिमाग खराब हो गया तेरा, क्या इल्ज़ाम लगा रही है मुझ पे? पर चारू गुस्से में बोले ही जाती। जिस पर उसके पापा बोलते किडनैप किसने कहा? और थोड़ी ही देर में चारू को विश्वास हो जाता है कि उसके पापा और मम्मा का इसमें बिल्कुल हाथ नहीं है, क्योंकि उसके पापा और मम्मा दोनों ही चारू के सर पे हाथ रख के कसम खाते हैं कि हमने अक्षु को किडनैप नहीं करवाया। अब कोई भी माँ बाप अपनी बेटी की झूठी कसम तो खाएगा नहीं, तो चारू को भी विश्वास हो जाता है। लेकिन अब बड़ी प्रॉब्लम ये थी कि अगर मम्मा पापा ने किडनैप नहीं कराया तो अक्षु कहाँ है और चारू उसे ढूंढ क्यों नहीं पा रही? अब यहाँ चारू पुलिस की हेल्प लेने के बारे में सोचती है, पर क्या पुलिस चारू की हेल्प कर पाएगी? क्या वो अक्षु को ढूंढ पाएगी? क्या फिर चारू जान भी पाएगी कि इन सब के पीछे उसकी बॉस थी? पहले आप लोग को क्या लगता है, क्या चारू टाइम से पहुँच पाएगी? क्या वो अक्षु को बचा पाएगी? अपना ओपिनियन कमेंट सेक्शन में ज़रूर शेयर कर देना। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना। कमेंट में बता देना कि कौन सा पार्ट, कौन सा सीन या फिर कौन सा डायलॉग अच्छा लगा। चैनल पर नए हो या फिर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो यार जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दो। मिलते हैं फिर नेक्स्ट पार्ट में। टिल देन टाटा बाय बाय एंड टेक केयर।